हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 19% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमें बताना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करना है। इसमें बोला जा रहा है कि उसकी आय में 19% की वृद्धि होती है और खर्च में 26% की। ठीक है, तो बचत का पूछा जा रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे खर्च और बचत यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, या फिर आप ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि खर्च कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, खर्च में 26% की। तो ये आपको यहाँ पे 26 लिख लेना है। ठीक है, और बचत में पूछा जा रहा है कितने की कमी होगी, तो बचत को मैं x मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, जो हमें निकालना है उसको x ले लेंगे। अब देखिए, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, दोनों के बीच में आय में जो वृद्धि हो रही है वो लिखना है। 19 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे मैंने 19 लिख लिया। ठीक है, अब इसको एलिगेशन मेथड की तरह और आगे मैं लाइंस लगा दूंगा। अब देखिए, खर्च पूछा जा रहा है कि यहाँ पे खर्च के नीचे उसका अनुपात लिखना है। तो खर्च हमें कितना बताया गया, 75% खर्च करता है, तो मैं यहाँ पे 75 लिख लूंगा। अब बचत कितनी करता है, 75 तो खर्च करता है, तो 25 उसकी बचत होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुल आय अगर 100 है तो खर्च हो गया 75 और बचत हो गई 25। अब इसको अनुपात में ले लेंगे। अब इन दोनों को 25 से हम काट लेंगे दोस्तों, ये अनुपात में है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है अपने आंसर के लिए। तो उसका तरीका ध्यान से समझ लीजिए। 3 को गुणा करेंगे ऊपर वाले 26 के साथ। ठीक है, तो 26 गुणा 3 लिख दूंगा और जमा का निशान लगा के 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाले x के साथ, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे को भाग कर देना है इन दोनों के योग से। इन दोनों को जमा करके 3 जमा 1 कितना होगा, 4। और ये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, बीच वाले 19 के। यहाँ पे आपको 19 लिख लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 26 दिया 78 होगा 78, और यहाँ पे जमा में x, और ये 4 हो जाके गुणा हो जाएगा 19 के साथ, तो ये 76 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम x को यहीं रखेंगे, 78 को उधर माइनस में भेज देंगे, तो ये कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस क्या दर्शा रहा है, हमारी कमी को, यानी कि 2% की कमी हुई है। ठीक है, उसकी बचत में। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, यानी बिजनेस शुरू किया, जिसमें ए ने कुल पूंजी का 40%, बी ने शेष पूंजी का 25% और शेष पूंजी सी ने निवेश करी। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 1,90,000 रुपये का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें बोला जा रहा है ए ने कुल पूंजी का 40% लगाया है और बी ने शेष पूंजी का 25%। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रतिशत में दिया हुआ है, तो पहले इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, तो 40% को दोस्तों आपको याद रखना होगा, क्या बोलते हैं, 2/5। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। और 25% का कितना होगा दोस्तों, 25% का होगा 1/4। ठीक है, तो ये हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। अब जो इसके नीचे वाली वैल्यू है ना, 5 और 4, इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा दोस्तों, वो आएगा 20। ठीक है, तो यानी कि हम मान लेंगे कि इन्होंने 20 यूनिट का निवेश किया है, कुल तीनों ने मिलके। ठीक है, तो देखिए 20 यूनिट का उन्होंने कुल निवेश किया है। और तो इसमें ए, बी और सी ने कितना कितना किया है वो हमें निकालना होगा। ए रेशो, इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, ए रेशो बी रेशो सी का। ठीक है, अब देखिए ए का क्या बोल रहा है कि उसने कुल पूंजी का 40% निवेश किया, यानी 20 यूनिट का। अगर हम 40% निकालेंगे 20 यूनिट का, तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे 20 का 40% कैसे निकलेगा, इसे 2/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 40% 2/5 ही होता है। तो यहाँ पे 2/5 से हम इसे गुणा करेंगे, तो 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 दूनी कितना होगा, 8, यानी ए का निवेश कितना हो गया, 8। अब बोल रहा है बी ने शेष पूंजी का 25% निवेश किया, तो शेष पूंजी कितनी बच गई, 20 में से 8 तो कर दिया निवेश, तो 12 हमारी शेष पूंजी बच गई। ठीक है दोस्तों, अब इसका 25% बी ने निवेश किया। 25% क्या होता है, 1/4, तो 12 का 1/4 निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी बी का निवेश कितना हो गया है इसमें, 3। ठीक है, अब बोल रहा है शेष पूंजी सी ने निवेश करी है, तो बाकी कितनी बच गई दोस्तों, 20 में से 8 और 3 हो गया 11, तो बाकी कितना बचा, 9, यानी सी का निवेश इतना है। ठीक है, अब इनके निवेश के हिसाब से इन्हें लाभ में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। देखिए 20 में से ए का हिस्सा कितना है, 8 यूनिट का। ठीक है,
तो 20 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ 20 यूनिट कुल उनका मान लीजिए लाभ हुआ है और इतना उन्होंने हिस्सा लगाया था। तो देखिए 1,90,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1,90,000 20 यूनिट के बराबर है। अब हमें कितना निकालना है, 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए देखिए एक स्टेप में कैसे आएगा, 8 से तो मैं इसे गुणा कर दूंगा क्योंकि मेरे को 8 की वैल्यू निकालनी है और इस 20 को मुझे यहाँ से हटाना है, तो 20 से मैं नीचे भाग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 20 से 20 कट जाएगा और नीचे आंसर क्या आएगा, 8 यूनिट आ जाएगा, 8 यूनिट की वैल्यू। अब मैंने इस तरफ 8/20 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 8/20 से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है तो इसकी वैल्यू निकलेगी, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 19 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 76,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76,000 रुपये, जो कि हमारा ए का हिस्सा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों ये मूल्य में वृद्धि या कमी वाले क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रारंभिक मूल्य, पुराना मूल्य, वृद्धि होना, कमी होना। तो इसकी मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप चाहें तो वहाँ से सब तरह के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 640 में उसे 4 किलो चावल अधिक मिल रहे हैं, तो यानी वो 640 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको इसको लिख लेना है, 640 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब उसे कितनी मात्रा अधिक मिल रही है, 4 किलो, तो 4 से इसे दोस्तों भाग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसे 4 से भाग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना है, किससे करना है, 25% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा बस आपको इतना करना है कि 25% को लिख देना है। 25% को कैसे लिखेंगे, 25/100। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, तो इससे आपका नया मूल्य आपको मिल जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 25 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, इसे काटने पे 4 आएगा 25 से। ठीक है, अब इस 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 160, और 160 को फिर 4 से काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यानी नया मूल्य कितना है दोस्तों, 40 रुपये प्रति किलो उसका नया मूल्य है। तो इससे हमारा आंसर आ गया, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों SBI क्लर्क की तैयारी के लिए मैंने और भी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देख लेते हैं। एक बर्तन में 168 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, तो उस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 50% अधिक हो जाए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। ठीक है, अब वो क्या चाहता है कि जो दूध की मात्रा है वो पानी से 50% अधिक हो जाए। ठीक है, तो 50% अधिक हो जाए तो इसको भी हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पहले भी हमें अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूध को मैं लिख रहा हूँ मिल्क और पानी को लिखूंगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वो क्या बोल रहा है कि दूध की मात्रा 50% अधिक हो जाए, तो पानी की मात्रा को यदि मैं 100 ले लेता हूँ तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50 अधिक हो जाएगी 100 से, तो यानी 150 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसे अनुपात में लेके काट लेंगे 50 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:2, यानी वो अनुपात को कितना बना देना चाहता है, 5:7 से 3:2 बना देना चाहता है। ठीक है, इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि दूध और पानी यानी वाटर। ठीक है, इसका पहले अनुपात कितना था दोस्तों, यहाँ पे लिख लूँगा पहले कितना था और अब वो कितना बनाना चाहता है जो हमने निकाला है। ठीक है, अब वो बनाना चाहता है 3:2, और दोस्तों पहले कितना था, 5:7, तो इसके ऊपर मैं 5:7 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब वो दूध इसमें और मिलाना चाहता है, ये पूछ रहा है कि दूध कितना और मिलाया जाए, लेकिन पानी की मात्रा तो दोस्तों बराबर होनी चाहिए ना, कि पहले भी पानी जितना था उतना अभी भी होना चाहिए। तो इन दोनों को आपस में गुणा करके बराबर कर लेंगे, कैसे, 7 का गुणा कर देंगे 2 में और 2 का गुणा 7 में। तो देखिए यहाँ पे 7 को मैंने 2 से गुणा कर लिया और 2 को गुणा कर दिया 7 से, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब देखिए इसको 2 से गुणा किया है तो 7 वाले अनुपात को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से किया है तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। इससे हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा 10:14, और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 21:14, यानी कि पानी हो गया बराबर
पहले भी पानी 14 था, अब भी 14 है, ठीक है। लेकिन दूध में वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों? 11 यूनिट की, ठीक है। तो यहाँ पे 11 यूनिट दूध और मिलाना पड़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमें लीटर में बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो यानी देखिए पहले जो था दूध कितना था, कुल 10 जमा 14 यूनिट, ठीक है। तो 14 यूनिट हमारे पास दूध पहले था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पहले हमारे पास 24 यूनिट था दोस्तों, सॉरी 24 यूनिट दूध हमारे पास था, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी थी? 168 लीटर, ठीक है। तो देखिए 168 लीटर 24 यूनिट के बराबर है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे 1 यूनिट में बदल लेंगे। तो दोनों तरफ 24 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर है, इसे 24 से काटेंगे तो 7 पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो 7 लीटर आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर है। अब दोनों तरफ 11 से गुणा करके इसे 11 यूनिट में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 11 यूनिट, इसकी वैल्यू आ जाएगी लीटर में 77 लीटर, ठीक है दोस्तों। यानी हम उसमें 77 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा, तब यह हमारा 50% अधिक हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।